हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने पेपर डिस्कस करा था उसके हमने 110 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस करे थे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम में दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इनकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है इसमें हिंदी के 20, इंग्लिश के 20 और रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम चेक करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। और अगर दोस्तों इससे पहले की जो आपने एचपी सेक्रेटरी क्लर्क की हमारी 40 से 42 जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों क्वेश्चन है 8 इज रिलेटेड टू 81 इन द सेम वे एज 64 इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है 8 जैसे 81 से संबंधित है उसी तरह 64 जो है वो किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर लगा है दोस्तों एक रिलेशनशिप। आप सभी को पता है 8 जो है दोस्तों ये 2 का क्यूब होता है और जो 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है। तो दोस्तों इसमें जो रिलेशन लगा है वो लगा है आपका x प्लस 1 और y प्लस 1। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जैसे 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8। 2 को क्यूब हो गया 8, तो इसमें होगा 2 प्लस 1 इंटू और पावर में होगा दोस्तों 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का यहाँ पर हो गया 3 और 3 की पावर 4। तो कितना आ गया दोस्तों, 3 की पावर 4 होती है 81। तो 81 इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया है। इसी तरह हम 64 का निकालेंगे। तो 64 का क्या निकालेंगे, 64 जो है दोस्तों वो किसका क्यूब है, वो है 4 का। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जो इज इक्वल टू को छोड़ दें, यहाँ पर इसकी जो पावर होगी वो 3 प्लस 1 जो है वो ऐड होगा। तो यानी कि 5 और 5 की जो पावर है वो 4। तो 5 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 625। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज आर। तो आपको बताना है दोस्तों अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा है। तो इसमें जो आपको ये सीरीज दी हुई है इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन होगा ए। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज बनती है वो बनती है सी ए बी, और आप देख सकते हैं सी ए बी और ट्रिपल ए बन रहा है। उसके बाद दोस्तों बी और उसके बाद ए और उसके बाद ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो बन रही है, आप देख सकते हैं सी ए बी, बी सी ए, और ये जो है सीरीज जो है वो बन रही हैं। तो आप इसको एक बार चेक जरूर कर लें। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लेटर इज 8 टू राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर पूछा है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों बाएं से 7वें अक्षर की दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं यानी कि ए से शुरू होगा ना कि जेड से, तो बाएं हो गया ए। तो यहाँ पर बोला है 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, 7वां अक्षर होता है जी। जी जो होता है वो 7वां अक्षर होता है। आगे पूछा है 7वें अक्षर की दाईं ओर से 8वां अक्षर, दाईं ओर यानी कि इस तरफ, तो 8वां अक्षर आपको बताना है। तो 8वां ये हो गया दोस्तों जी हो गया 7। तो 8 इसमें और जोड़ देंगे तो कौन सा लेटर बनेगा 15, और 15वां किसका क्रमांक होता है, वो होता है ओ का। तो 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है ओ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ओ। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दैट वर्ड हिंदुइज्म इज रिटन एज BJTNIJOE हाउ विल बी द वर्ड मेनस्टे बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो दोस्तों सर्टेन कोड में हिंदुइज्म को इस तरह लिखा गया है। तो आपको बताऊंगा मैं इसमें कौन सी कोडिंग इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों इसमें हिंदुइज्म जो है इसमें टोटल हैं 8 वर्ड। तो इसमें जो 4-4 के पेयर बन गए हैं, तो आपने यहाँ तक जो डी है दोस्तों यू के बाद शुरू करना है। तो UISAM, तो इसके 2 पेयर बना लीजिए आप। तो यू के बाद दोस्तों अगला लेटर कौन सा आता है बी, तो बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद आई के बाद कौन सा लेटर आता है, आई के बाद आता है दोस्तों जे, तो जे आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एस के बाद आता है टी और एम के बाद आता है एन। तो आप यहाँ देख सकते हैं BJTN। तो बिल्कुल जो दोस्तों कौन सा सीरीज आपको लग गया होगा पता किस तरह शुरू हुई है। और उसी के बाद अगला जो ये जो बन गया है पहला पेयर जो है एच के बाद आएगा आई, और आई के बाद आएगा जे, एन के बाद आएगा ओ और डी के बाद आएगा ई। तो सेम जो सीरीज है शुरू हुई है, तो सेम इसी में यही जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो इसमें भी आपने एक पेयर बना लेना है मेन और स्टे का अलग अलग।
तो एस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एस के बाद आएगा टी। तो टी दोस्तों ओनली एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ज़्यादा आपको पूरा जो है वो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड मीन इज रिटन एज 8964 एंड नोबल इज रिटन आई 47529, तो हाउ इज लोम रिटन इन दैट कोड। तो आपको बताना है यहाँ पे कोडिंग का आपको क्वेश्चन दिया है। अगर मीन को दोस्तों 8964 लिखा जाता है और नोबल को लिखा जाता है 47529, तो आपको बताना है लोम को इस कोडिंग में किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एम, तो एम के लिए 8 का यूज किया गया है, ई के लिए 9 का, ए के लिए 6 का और एन जो है उसके लिए 4। तो हमने लोम के लिए ढूंढना है। तो लोम यहाँ पर एल आप देखेंगे तो एल नोबल में एल जो है एल है थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर क्या आया है दोस्तों, थर्ड नंबर पे आया है 5। क्या आया है थर्ड नंबर पे, सॉरी दोस्तों फोर्थ नंबर पे क्या आया है, फोर्थ नंबर पे आया है 2। उसके बाद ओ है, ओ सेकंड नंबर पे, ओ के लिए है 7। और दोस्तों ए जो है, ए के लिए कितना है, ए के लिए है 6। और दोस्तों एक रिमेनिंग जो बचता है एम, तो एम के लिए क्या है 8। तो दोस्तों 2768, तो 2768 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो 2768 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट आशी इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड केशव इज 13 फ्रॉम द राइट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस आशी बिकेम 20th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन रो। तो आपको बोला गया है दोस्तों आशी जो है वो बाएं से 8वीं है। जो आशी नाम की एक लड़की है वो इस तरह से, इसका जो रैंक है वो है 8th, और केशव है एक लड़का, उसका दोस्तों जो दाएं की तरफ से जो रैंक है वो कितना है, 13वां है। तो दोस्तों ये दोनों अपने स्थान को बदल लेते हैं, जिसके कारण जो 80 है उसका रैंक कितना हो जाता है, उसका रैंक हो जाता है 20। तो आपको लग गया होगा पता इस जो लेफ्ट की तरफ से कितने स्टूडेंट हैं, 80 कितने नंबर पर है, वो है 20। और जो केशव था दोस्तों वो था 13, केशव जो था वो कौन से रैंक पर था दोस्तों, वो था 13th रैंक पे। तो आप सभी को पता है 20 और 13 कितने हो गए दोस्तों, 20 + 13 ये हो गए 33 हो गए। तो दोस्तों 33 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्थान है 80 का भी काउंट हुआ है और केशव का भी काउंट हुआ है। तो 33 - 1, तो 32 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 स्टूडेंट हैं इस पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, हाउ फार इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो दोस्तों गौरव जो है उत्तर की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। उसके बाद दोस्तों वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ के कितना चलता है, तो वह चलता है 40 मीटर चलता है, और ये हो गया आपका 20। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर से वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर। और उसके बाद बोला है वह अपनी दाईं ओर मुड़कर फिर आगे 20 मीटर चलता है, तो वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस तरफ दोस्तों वह कितना चलता है, फिर से 20 मीटर। दोस्तों ये जो 20 है ये तो कट हो गए, यहाँ पर पूछा है कि वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो 40 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो कितने हो गए दोस्तों, 60 मीटर। तो ऑप्शन इसका डी होगा, वो अपने मूल बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग टू केदार, बीना सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन नितिन, हाउ इज केदार रिलेटेड टू बीना। तो केदार की ओर दोस्तों इशारा करते हुए बीना ने कहा उसके माता का पुत्र मेरे पुत्र नितिन का पिता है, तो केदार बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों केदार की ओर इशारा कर रही है बीना कि उसके यहाँ पर केदार है, केदार के माता का भाई। तो माता का जो भाई है दोस्तों वो मेरे पुत्र नितिन का क्या है, पिता है। तो केदार बीना से किस प्रकार संबंधित होगा, तो बीना का क्या लगेगा दोस्तों, वो लगेगा नेफ्यू यानी कि भतीजा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भतीजा। नेक्स्ट है, ऑन बर्थ डेट ऑफ अगस्त 1980 डिड मंडे फॉल। तो अगस्त 1980 के कौन सी दिनांक पर सोमवार आएगा। तो दोस्तों अगस्त 1980 की कौन सी दिनांक पर सोमवार आएगा, तो 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त। तो इन तीनों डेट को दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा सोमवार। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस भी 7 डेज का है, 11 7 18 और 18 7 25। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इफ होटल इज कोडेड एज 55, हाउ विल यू कोड बोर। अगर दोस्तों होटल को किसी तौर पर किसी कोड में 55 लिखा जाता है, तो बोर को उसी कोड में किस तरह लिखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कोई बड़ी कोडिंग इस्तेमाल नहीं हुई है। इसमें जो आपके पास लेटर दिए हुए हैं इन सभी को जोड़ के दोस्तों और -4 कर दिया गया है। तो H
का कितना कौन सा स्थान पे आता है H दोस्तों? H आता है 8 स्थान पर, O आता है 15, T आता है 20वें और E आता है 5वें और L जो आता है दोस्तों वो आता है 11। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों 59 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 55 तो -4 कर दिया गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों बोर की हम कोडिंग करेंगे तो ये हो गया बी, जो बी का स्थान हो गया 2, उसके बाद O का कितना हो गया 15, उसके बाद R का कितना हो गया दोस्तों? R का हो गया 18 और उसके बाद E का कितना हो गया? तो E का हो गया 5। तो इनको जोड़ेंगे हम तो 2 और 15 और 2 17, 17 10 27, 27 और दोस्तों 27 2 15 2 17, 17 और 10 कितना हो गया? 17 10 27, 27 और 3 कितना हो गया? 30 और 35, 35 और ये पूरा कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया पूरा आपका 40 हो गया। तो 40 से अब हम माइनस करेंगे तो दोस्तों 40 से हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये यहाँ पर थोड़ी सी हमने, हाँ दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो प्लस का 5 है, मैं 15 इसको काउंट कर रहा था तो 40 हो गया और 40 में से हमने माइनस कितना करना है? तो माइनस हो रहा है 4। तो 4 जब 40 से माइनस कर देंगे तो 36 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो नेक्स्ट जो है अब इंग्लिश सेक्शन है। तो इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग से दोस्तों आपको पता है 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रिंजेंट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो स्ट्रिंजेंट की जो सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्ट्रिंजेंट, ऑप्शन ए STRINGENT। तो स्ट्रिंजेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दृढ़ या फिर मजबूत, कठोर, स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है गॉर्जियस। तो गॉर्जियस का आपको सही स्पेलिंग बतानी है। गॉर्जियस की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो गॉर्जियस की जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी। तो गॉर्जियस क्या होता है दोस्तों? वो होता है मनमोहक या फिर लुभाने वाली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा गॉर्जियस की राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो एंडोर्समेंट की इस ऑप्शन में जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन डी। एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? तो एंडोर्समेंट का अर्थ होता है दोस्तों जैसे अनुमोदन या फिर समर्थन देना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा एंडोर्समेंट की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट है एसिन्यूएटेड। एसेंटुएटेड का इसकी आपको सही स्पेलिंग बतानी है दोस्तों। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी। इसका जो सही अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बलपूर्वक या फिर जोर देना। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा एसेंटुएटेड की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो लाइबिलिटी की जो सही स्पेलिंग होगी दोस्तों वो होगी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों जिम्मेवारी, दायित्व या फिर आर्थिक जिम्मेवारी के संदर्भ में लाइबिलिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है अब आपको दोस्तों मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट फॉर गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल करना है। तो जो सेंटेंस है आपके पास, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज डैश डैश 60 रूम। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 60 रूम। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है मदन डैश डैश द फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन। तो दोस्तों मदन डैश डैश फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन। तो ये जो ऑप्शन इसका डी होगा बोर अवे। तो जो बेर अवे है दोस्तों इसका जो यूज किया जाता है वो विक्ट्री के सेंस में यूज किया जाता है। तो बोर अवे, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मदन बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस डैश डैश हेल्थ। तो दोस्तों सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हेल्थ इंजरियस के साथ टू का यूज किया जाएगा, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी बोरिसम डैश डैश स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रोडक्शन। द प्राइस सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी बोरिसम डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्रोडक्शन। उसके बावजूद, तो डिस्पाइट का अर्थ क्या होता है? ये होता है बावजूद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा डिस्पाइट। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स ए यूजफुल डैश डैश फॉर द प्लानर टू रिमूव इलिटरेसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स ए यूजफुल ब्रेक थ्रू फॉर द प्लानर टू रिमूव इलिटरेसी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ब्रेक थ्रू का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट है अब आपको दोस्तों ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं इसका सही मीनिंग बताना है। ये जो आपको लाइन दी हुई है आपको इसका वन वर्ड बताना है। तो दोस्तों ए शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर। उसे क्या कहा जाता है? ए शॉर्ट जर्नी को। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एक्सकर्जन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्सकर्जन, जिसे हम सैर सपाटा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्सकर्जन। नेक्स्ट है
ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है चार्लतन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? मायावी या फिर धोखेबाज, हम ट्रिकी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्लतन। नेक्स्ट है ए पर्सन गिल्टी ऑफ मैलिशियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो दोस्तों ए पर्सन गिल्टी ऑफ मैलिशियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, दूसरे कहा जाता है एर्सोनिस्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एर्सोनिस्ट। नेक्स्ट है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और टू पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट करेक्टर। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और टू पीरियड ऑफ टाइम और डिफरेंट करेक्टर, दूसरे कहा जाता है इंटरल्यूड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटरल्यूड। नेक्स्ट है ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है उसके लिए जो वन वर्ड होगा दोस्तों वो होगा मैस्क्यू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मॉस्क्यू जो होती है ये तो मस्जिद होती है, तो मैस्क्यू इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपके अब इडियम और फ्रेजेस से। तो आपको इसमें जो इडियम दी हुई है इसका सही मीनिंग बताना है। तो टू टॉक शॉप, इस इडियम का जो सही मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू शो वंस टीथ। तो इस जो इडियम का सही मीनिंग होगा टू शो वंस टीथ, इसका होगा टू अडॉप्ट ए थ्रेटनिंग एटीट्यूड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू अडॉप्ट ए थ्रेटनिंग एटीट्यूड। टू शो वंस टीथ का सही मीनिंग होगा इस इडियम का। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो टू प्ले एंड फास्ट लूज, इस इडियम का मीनिंग जो होगा वो होगा टू प्ले ट्रिक्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, टू प्ले ट्रिक्स। नेक्स्ट है टू टर्न द अदर चीक। तो इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है, टू टर्न द अदर चीक। तो इसका जो सही होगा दोस्तों उल्टा करना, तो यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत। तो टू टर्न द अदर चीक यानी कि टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस। नेक्स्ट जो इडियम है काफ़ी ईजी है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, स्पीक एंड स्पैन। तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है नीट एंड क्लीन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अब है हिंदी से, आपको इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति है वो किस तरह लिखा जाता है। तो राष्ट्रपति की सही वर्तनी है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अजीवन की जो वर्तनी है वो है ऑप्शन ए, अजीवन इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है चतुर्भुज की आपको वर्तनी बतानी है। चतुर्भुज का जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन डी, चतुर्भुज जो है वो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है गौरी शंकर। तो गौरी शंकर किस तरह लिखा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गौरी शंकर जो है दोस्तों वो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है सज्जन। तो आपको बताना है सज्जन की सही वर्तनी क्या होगी। तो सज्जन की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन बी, सज्जन इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है कंपनी। तो आपको दोस्तों आप सही अर्थ बताना है, यानी कि हिंदी में मीनिंग बताना है जो वर्ड आपको दिया हुआ है। तो कंपनी का दोस्तों सही अर्थ होता है वो होता है समवाय। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, समवाय। नेक्स्ट है रिपैट्रिएशन। तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। तो रिपैट्रिएशन का जो सही अर्थ होता है दोस्तों वो होता है स्वदेशार्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे तो हमें इजी नज़र आते हैं, लेकिन इसका जो जब चूज़ करना पड़ता है तो इसमें हमें शुद्ध हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अब कनकरेंस जो है दोस्तों इसका सही मीनिंग आपको बताना है, अर्थ बताना है हिंदी में। तो कनकरेंस का जो सही अर्थ होगा वो होगा सहमति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहमति। नेक्स्ट है कोरिजेंडम। तो कोरिजेंडम का जो शुद्ध शब्द है वो है शुद्धि पत्तर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्धि पत्तर। रिसीवर का जो सही अर्थ है वो है प्रतिग्राहक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिग्राहक जो है रिसीवर का सही अर्थ है। नेक्स्ट जो है अब आपको संधि विच्छेद बताना है, पवन का संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों वो जो संधि विच्छेद है वो है पौ प्लस अन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पावन होता तो उसका संधि विच्छेद होना था पौ प्लस अन, लेकिन यहाँ पर है पवन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों इसमें पवन में कौन सी संधि है। पत्र का आपको तद्भव शब्द बताना है। तो पत्र का जो शब्द तद्भव शब्द होगा वो होगा पत्ता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज करना है इनमें देश शब्द कौन सा है, चटनी, चाय, रिक्शा या फिर गार्ड। गार्ड तो आपको पता है इंग्लिश का शब्द है, चटनी जो है दोस्तों ये है देश शब्द। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चटनी। नेक्स्ट है राजपूत का स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो वो है राजपूतनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजपूतनी राजपूत का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है क्रोध का आपको बहुवचन बताना है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन
आया है और क्रोध का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, वो सेम रहता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रोध का बहुवचन है क्रोध। नेक्स्ट है निरुक्त में आपको बताना है समास कौन सा है। तो निरुक्त है दोस्तों, निरुक्त में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निरुक्त का अर्थ है दोस्तों जैसे निसंदेह या फिर स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है लड़का की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो लड़का की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगा लड़कपन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संचय का आपको विशेषण बताना है। तो संचय का जो विशेषण होगा वो होगा संचित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा संचित। नेक्स्ट है मगन। तो मगन में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है मगन में। प्रत्यय जो हो शब्द के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न जो है यहाँ पर मगन में प्रत्यय है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, वो है कवच का आपको जो कवच है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है आईसी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आईसी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने 50 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।